अभी हम लोग फिर वेट करते हैं 5-7 मिनट और, लेट पीपल कम, विल स्टार्ट एट 3। रीडिंग हम लोग ठीक 3 बजे शुरू करेंगे। हाँ, somebody had messaged me कि ना उनका कुछ क्लैरिफिकेशन है, बट उनका वो शायद है नहीं अभी, तो थोड़ा देरी में कनेक्ट करते हैं, तब तक हम। कल का हेल्थ का चैप्टर था। आई होप कि सबने अपनी प्रैक्टिस करी, जैसे जैसे बताया गया था लिखने के लिए, 3-3 बॉडी पार्ट्स के लिए सबने लिखा ग्रैटिट्यूड। सुपर, वेरी गुड। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज ऑन मनी। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई होप कि पिछले जो भी असाइनमेंट्स बताए गए थे वो सबने कर लिए हैं, किसी का पेंडिंग नहीं है। बिकॉज आज जो हमारा असाइनमेंट होने वाला है, मतलब वो अच्छा बड़ा असाइनमेंट है, तो अगर आप सोचते हैं कि कल वाला मैं आज कर लूंगी तो वो नहीं होगा। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, who's going to read today? ओके दीदी, यू कैन रीड। चलिए ठीक है। इसके पहले किसी को कोई क्वेश्चन है पिछले चैप्टर्स के बारे में? कोई को कुछ पूछना था, कोई को कुछ कोई का कोई क्वेरी था? नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। डे 5, मैजिक मनी। नाउ दिस इज व्हाट आई थिंक वी ऑल वांट। आप चाहे जिस भी सर्कमस्टेंस में, सिचुएशन में है, जिस भी स्फीयर ऑफ लाइफ में है, दिस इज समथिंग विच वी ऑल वांट, इजंट इट? टेबल पे एक बैग रखा हुआ है एंड बैग में इतने पैसे हैं कि वो बाहर निकल निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इतना ज्यादा उसमें में पैसा, पैसा। राइट? तो So I think आई थिंक वी ऑल वांट दैट। वी ऑल वांट कि हम लोगों के पास इतने पैसे हो कि हमारे सारे सपने, सारी जरूरत, सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, isn't it? तो आज हम समझेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। gratitude is riches, complaint is poverty. Christian Science hymnal. क्रिश्चियन साइंस हिम्नल में बोलते हैं कि कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, जैसे, एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। जैसे कि पहले भी रोंडा बर्न ने बताया कि आप जितनी बार कंप्लेंट करते हैं, आप अपने सपनों की दुनिया से पीछे जाते जाते हैं, 10 कदम पीछे चले जाते हैं। और जितना आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जितना भी आप, जिनके पास भी ग्रैटिट्यूड है, जो भी ग्रैटिट्यूड करते हैं, उनके पास अबंडेंस होगी। ये हर चैप्टर में हमको रोंडा बर्न बता रही है। अबंडेंस यहाँ पे रिचेस का मतलब ना खाली खाली पैसों वाली रिचेस से नहीं है। रिचेस का मतलब होता है ओवरऑल अबंडेंस, ओवरऑल समृद्धि। आपके पास जो भी कुछ है, आपके संबंध इतने अच्छे हैं, आपकी हेल्थ बहुत मजेदार है, आपके पास बहुत पैसे हैं, आप अपना सब कुछ, आप सारे सपने पूरे कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिचेस। ठीक है? तो यहाँ पे बोल रहे ग्रैटिट्यूड करने से आप वो, एक मिनट, ग्रैटिट्यूड करने से आप उस तरह की जिंदगी पा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो वो कंप्लेंट आपको उस दुनिया से, हर कंप्लेंट के साथ आप 10 कदम पीछे चले जाते हैं और आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाता है। ठीक है? यस, लेट्स कंटिन्यू। If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you.
because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical at the cost of something, or making someone feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. यस, आपने, आई एम श्योर हम लोग सब ने ना अपने बचपन से, अगर आप ध्यान करते आए तो हमने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है जहां लोग हमको बोलते हैं पैसे क्या गाछ पे उगते हैं, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, तुम्हारी औकात है ऐसी कि तुम इसको अफोर्ड कर सको, तुमको पता है इसका कितना प्राइस है, आजकल तो कितनी महंगाई बढ़ गई है, आजकल बच्चों के और पैसों की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, ये सब जो भी बातें हैं ना, ये हमने सबने सुनी भी हैं, बोली भी हैं, अपने बच्चों को बोली हैं, अपने आसपास लोगों को बोली हैं। बट यहाँ रोंडा बर्न बताने की कोशिश करें कि ये सारी बातें जो हम बोलते हैं ना, ये सब नेगेटिव बातें हैं, वी आर ऑल बीइंग नेगेटिव अबाउट मनी। अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं हैं, फिर भी उसके लिए जब आप चिंता करते हैं कि अरे कैसे आएंगे पैसे, घर का खर्च कैसे चलेगा, जब आप किसी को देखते हैं उसके पास आपसे ज्यादा पैसे हैं, आप बोलते हैं अरे उसके पास कैसे हो सकता है, उससे उसकी भी तो सैलरी मेरी जैसी ही है, उसके पास ये सामान कहाँ से आया। जेलस जब होते हैं, अरे वो कैसे कमा सकता है, या वाह उसके पास इतनी अच्छी, मेरे पास भी होना चाहिए, उस तरह से। या जब आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जब आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और आपको उतनी सैलरी नहीं मिलती जितना आप डिजर्व करते हैं, आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं, आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, आप डिस्करेज्ड हो जाते हैं कि अरे जितनी भी मेहनत करूं, जो भी कुछ करूं, मेरे पास उतने पैसे आने के ही नहीं है, मेरी तो किस्मत में ही नहीं है। डाउटफुल, यहाँ डाउटफुल का मतलब होता है कि अरे आ, ये करने से ज्यादा पैसे आएंगे क्या, अगर ये करूंगा तो क्या काम मेरा हो जाएगा क्या, पैसे आएंगे तो क्या वो मेरे पास टिकेंगे क्या, मैं उनको मतलब कहीं खो तो नहीं जाएंगे। फियरफुल अबाउट मनी, अगेन मेरे पास जो पैसे हैं वो कोई चुरा के ले जाएगा, वो कोई मेरे को कोई धोखा दे देगा, अगर मैं किसी को लेंड करूंगा तो कोई मेरे को धोखा दे देगा, कोई मेरे से छीन के ले जाएगा, या यू नो एक और क्या होता है, हाँ कुछ रिसेशन आ जाएगा तो उसमें मेरे पैसे चले जाएंगे, मेरे इन्वेस्टमेंट्स चले जाएंगे, इन स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, बहुत खराब होता है। इस तरह की जो भावनाएं होती है ना, वो कभी भी आपको पैसों की दुनिया में अबंडेंस नहीं दे सकती है। और ये जनरली आप देखिए, ये इस तरह की भावनाएं ना हम लोगों में बहुत होती हैं, हम लोग बहुत इस तरह की बातें सोचते हैं। और यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही ये सब बहुत नेगेटिव बातें हैं, और जब जब हम ये सब बोलते हैं सोचते हैं तो हम पैसों को अपने आप से दूर करते जाते हैं। इस यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ये सब जो भी भावनाएं हैं ये क्यों उत्पन्न होती हैं आपके दिमाग में, क्योंकि आपके मन में जो जितना भी पैसा है ना आपके पास, उसके लिए आपके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए ना बहुत ग्रेटफुल नहीं है। आप भगवान जी को ये नहीं बोलते कि चलिए भगवान जी इतना दिया आपने, मेरी इतनी जरूरतें पूरी हो रही हैं, राइट। कंप्लेनिंग अबाउट मनी, आजकल तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, आजकल गवर्नमेंट को तो कुछ काम ही नहीं है, देखो इन्फ्लेशन कितना बढ़ता जा रहा है। आर्गुइंग अबाउट मनी, नेगोशिएट करते हैं हम लोग, सब्जी वालों से नेगोशिएट करते हैं हम लोग, फ्रूट्स वालों से, जो भी वेंडर्स से, और गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट मनी अगेन, कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे से तो कुछ होने का नहीं है, मैं तो इतने पैसे कभी नहीं कमा सकता। बीइंग क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग, तुम लोगों का तो जो मन चाहता है वो बोल देते हो, इतना इतने के एप्पल्स हो सकते हैं क्या, इसकी तो वैल्यू इतनी तो है ही नहीं। मेकिंग समवन फील बैड अबाउट मनी, अगेन जब हम अपने एम्प्लॉयज को या यू नो अपने से अंडर प्रिविलेज लोगों को हम लोग
कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिनसे कि ना उनको मन में पैसों के लिए दुख हो जाता है कि काश मेरे पास इतने पैसे होते तो सामने वाला मुझको ऐसे नहीं बोलता। जब हम इस तरह से बिहेव करते हैं ना, तब हम कभी भी पैसों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते। ये सब जो भावनाएं हैं, ये सब जो बातें हैं, ये दिखाती हैं कि हम पैसों के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं। और ये सब सोचने से, बोलने से पैसों की दुनिया में हम कभी भी अबंडेंस नहीं पा सकते। हम जहां पे भी हैं, हमारी स्थिति इम्प्रूव नहीं हो सकती है। बल्कि क्योंकि ये सभी कुछ कंप्लेंट हैं, तो हमारे पास जितना है वो भी हमसे ले लिया जाएगा और हमारी सिचुएशन और खराब ही होने वाली है, अच्छी नहीं होगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. यस, अब रोंडा बर्न बोल रही है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आज अवस्था कैसी है, आप कैसी सिचुएशन में हैं। आज करंट सिचुएशन आपकी कैसी है। आपके पास हो सकता है बहुत पैसे हो, करोड़ों की माया हो आपके पास, हो सकता है आपके पास बिल्कुल भी ना हो, बट कुछ तो है, कुछ तो है। हो सकता है कैश नहीं है आपके पास, बट आपके पास खाने को अगर 2 वक्त का भोजन है, 1 वक्त का भी खाना है आपके पास, आपके तन पे कपड़े हैं, आपके सर पे छत है, झोपड़ी ही हो, पर कुछ तो है। और ये तीनों चीजें मैंने जो बताई, ये पैसों से ही संभव है। आप खाना बिना पैसों के नहीं खा सकते। आप घर पे जैसे भी घर में रहते हैं, वो आप बिना पैसों के आप उस घर में नहीं रह सकते। आप बिना पैसों के आप कपड़े नहीं पहन सकते। तो जैसी भी आपकी अवस्था है, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तब आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती है। जब आप और अगर आप अपने सिचुएशन में आज बोलते हैं अरे मेरे पास है ही क्या, भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, मैं तो कुछ मतलब हम तो कुछ करने लायक ही नहीं है, जब इस तरह की भावना होती है ना, जब हम ये बोलते हैं भगवान ने मेरे को दिया ही क्या है, भगवान बोलते हैं अरे मैं कुछ तो दे रहा हूं, जब इसको उसी चीज की अप्रिसिएशन नहीं है तो रहने दो, मैं और भी नहीं दूंगा। एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल एरियाज इन योर लाइफ। यहाँ पे रोंडा बर्न आज हम लोगों को पैसों का एग्जाम्पल देके ना हम लोगों को बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। हम लोग ये सब और भी एरियाज में करते हैं। जो भी कुछ, सपोज रिलेशनशिप ही है, हमने रिलेशनशिप में भी बात करी थी कि कुछ तो भी, अगर आप किसी के लिए कंप्लेंट करते हैं तो उनमें कुछ तो अच्छाई देखेंगे ना। कोई भी इंसान पूरा बुरा तो नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो आपको उसकी कुछ ना कुछ अच्छाई तो मिल रही है, उसको अप्रिशिएट करिए। हेल्थ में भी कल हमने बात करी थी, कोई एक एरिया में कोई ब्रेकडाउन है पर बाकी तो बहुत अच्छा चल रहा है, उसको अप्रिशिएट करिए। सिमिलरली पैसों में भी आपके पास कुछ तो है, उसको अप्रिशिएट करिए। आप पूरा टाइम बोलते रहते हैं अरे मैं बच्चों की फीस कैसे पे करूंगा, मैं अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा, मेरे पास तो सिर्फ 100 ही रुपए हैं, मेरे पास तो सिर्फ 1000 ही रुपए हैं, कहाँ से आएंगे इतने पैसे। तो कभी भी पैसे नहीं आएंगे। आपको अपने दिमाग से आज जो लैकिंग सिचुएशन है उसको निकालना होगा, और जो है आपके पास उस पर फोकस करना होगा, क्योंकि आप जो भी चीज पे फोकस करते हैं वो आपकी जिंदगी में बढ़ता है। आप कंप्लेंट्स पे फोकस कर रहे हैं तो आपके लाइफ में और कंप्लेंट्स ही पैसों के लिए आएंगी। आपके पास और ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आप और कंप्लेंट करेंगे पैसों के लिए। और आप जहां बहुत खुश होंगे, बहुत मतलब कम भी है और आप उसी में बहुत खुश हैं, तो आपके पास भर भर के और आएगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance.
Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. यस, जिसके भी पास कृतज्ञता है पैसों के लिए, उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है पैसों के लिए, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं आप लोग को जहां आप लोग अनग्रेटफुल होते हैं पैसों के लिए। तो अपने अपने थॉट्स को, अपने अपने वर्ड्स को प्लीज मॉनिटर करिए कि कहीं आप अनग्रेटफुल तो नहीं हो रहे हैं। जब भी मैं ये नहीं बोलती कि आप सब्जी वाले के पास जा रहे हैं तो आप थोड़ी सी नेगोशिएट मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि पैसा वो जो भी चार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट जो भी बोल रहे हैं वो अनरीजनेबल है, तो आप उनसे नेगोशिएट करिए, बट पैसों को हाथ में लेकर मत करिए। हम लोगों में, इंडिया में हम लोग पैसों को बहुत, हम लोग किससे रिलेट करते हैं पैसों को? लक्ष्मी माँ से रिलेट करते हैं, है ना? अब एक बात बताइए मेरे को, आप लोग सब अच्छे से इस बारे में सोचिएगा कि जब कोई इंसान आपके लिए सिर्फ कंप्लेंट ही कंप्लेंट करता है, क्या आपको उससे बात करने की इच्छा होती है? क्या आपको उसके पास बैठने की इच्छा होती है? नहीं होती है। तो सिमिलरली जब हम बार बार खाली पैसों के लिए ना कंप्लेंट करते हैं, या पैसों के लिए हम बुरी भावना दिखाते हैं, तो क्या लक्ष्मी माता को हमारे पास बैठने की इच्छा होगी? हमारे घर में आने की इच्छा होगी? नहीं होगी। वो बोलेंगे क्यों जाऊं मैं उसके पास, वो मेरे को देख के कभी खुश तो होती नहीं। ठीक है, वो ऐसा ही बोलेंगी। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अपने थॉट्स को और वर्ड्स को आज से बहुत मॉनिटर करना है। बी वेरी केयरफुल कि आप पैसों के लिए कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. यस, अब रोंडा बर्न ना यहाँ पे ये बहुत, ये हम लोग सबको मालूम है कि जब हमारे पास कोई चीज की कमी होती है और कोई हमको आके बोलता है ना, अरे तुम ऐसे मत सोचो सब ठीक हो जाएगा, उस समय बहुत गुस्सा आता है। तुम मेरी सिचुएशन में होगी ना तब तुमको पता चलेगा। मेरे पास जब पैसे हैं ही नहीं तो मैं उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकती हूँ? मैं कैसे नेगेटिव नहीं हूं जब मेरे पास उतने पैसे ही नहीं हैं? तो अगर मैं अपने परिवार के खर्च पूरे नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली आई विल फील नेगेटिव ना। बोलना बहुत आसान है कि मत हो नेगेटिव, मत सोचो नेगेटिव, मत बोलो। बट रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि अगर हम ये समझ लें, और एक्चुअली क्या कंप्लेंट करने से हमारी सिचुएशन ठीक हो जाती है? जब हम बार बार बोलते जा रहे हैं ना, मेरे पास तो बहुत पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, क्या हमारे पास पैसे आ जाते हैं? दिन भर बैठे बैठे रोते रहो, मैं तो कोई काम ही नहीं कर सकती, मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मैं अपनी कोई इच्छाओं को पूरी ही नहीं कर सकती, तो क्या पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। पैसे तो नहीं आएंगे ना। पैसे कैसे आएंगे? और यहाँ पे रोंडा बर्न हम लोगों को श्योर शॉर्ट तरीका बता रही हैं। बोल रही है ग्रैटिट्यूड करने से हमारे पास जो नहीं है वो हमारे पास आएगा। हमको जो चाहिए वो हमको मिलेगा। हमारे पास अबंडेंस ही अबंडेंस होने वाली है। तो जब हमारे को श्योर शॉर्ट तरीका बताया गया है, तो क्यों हम नेगेटिव हों? क्यों हम गुड फीलिंग्स में नहीं रहें? क्यों हम पॉजिटिव नहीं रहें? क्यों हम ग्रैटिट्यूड में नहीं रहें? बिकॉज दैट इज द गारंटीड वे टू रिसीव abundance. तो why not? Gratitude is the currency of the universe. आप जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप जितना थैंक यू बोलेंगे, जितना शुक्राना करेंगे आप, उतना आपके पास उधर से भर भर के आएगा। और ये सोचना आपका काम नहीं है कि कहाँ से आएगा। एक बार ना किसी ने शायद शेयर किया था, या बहुत बार ऐसा भी होता है लोगों को गड्डियों के गड्डी रुपए ऐसे ही सड़क पर पड़े हुए मिल जाते हैं।
पता ही नहीं चलता है कहाँ से आया है। आपको सिर्फ गुड फीलिंग्स में रहना है, भगवान जी कहाँ से देंगे वो नहीं पता, किस चैनल से आ रहा है। आप जितना ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, आपको उसी मात्रा में ही मिलेगा। हो सकता है नो कि आपने रुपए कहीं पे रख दिए हैं। कई बार होता है ना, लेडीज की तो बहुत आदत होती है, इधर उधर छुपा के सब जगह रख देते हैं रुपए। कई बार हम रख रख के भूल जाते हैं। दिवाली की सफाई में भी सफाई भी पूरी कर ली, वो रुपए नहीं मिले। अब हमने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, हम पैसों के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, बहुत दिल दिल से बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। अचानक से अलमारी खोली और वो कोई बैग खोला और उसमें वो एनवेलप निकला, अरे वाह 50,000 रुपए मिल गए, मजा ही आ गया। अब वो कहाँ से मिले आपको नहीं पता। आप बोलेंगे वो तो मैंने ही रखे थे, पर आपने तो साल भर पहले रखे थे। वो साल भर में तो आपको नहीं मिले, आज ही क्यों मिले। करेक्ट। कहीं से आपको पता चलेगा कि कोई लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव ने आपके लिए कुछ भेज दिया है, कोई पैसे भेज दिए, कोई सामान भेज दिया। तो कहीं से भी पैसे आ सकते हैं, इट इज मतलब वो आपका सोचने का काम नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बार अनम्यूट करें और कोई मेरे को बताए कि पैसा क्या होता है। हम पैसों की चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, सब बोल भी रहे हैं, पैसा क्या होता है। अरे अनम्यूट करके कोई तो बताओ, सब इतने बड़े बड़े हो, कुछ हम लोग रोज दिन में कितनी बार पैसों को हैंडल करते हैं, पैसे होते क्या हैं। बेसिक नीड्स या कोई भी तरह की नीड्स की चीज़ों को खरीदने के लिए या हमारे डेली सर्वाइवल के लिए हमको जो बेसिक चीज़ें चाहिए उनको, या और भी एक्सपेंसिव एनिमिटीज खरीदने के लिए वी नीड मनी फॉर दैट। यस, यू नीड मनी फॉर दैट। मनी इज अ मीडियम, इट इज नॉट योर एंड रिजल्ट। मनी इज नॉट योर एंड रिजल्ट, मनी इज अ मीडियम टू बाय वॉट एवर यू नीड। ठीक है। एंड मनी क्या होता है, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप जितना ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे उतना आपको मिलते जाएगा। अच्छा, मनी इज एनर्जी। आप देखिए मनी क्या है, मनी एक नोट है। पैसा, पैसा क्या है, पैसा नोट है। नोट कहाँ से बनता, कैसे है, पेपर है ना। वो पेपर में एनर्जी डाली जाती है। अब वो एनर्जी अगर मैं इंडिया का जो नोट है, रुपीज है, वो अगर मैं यूएस में चलाऊंगी तो वो चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उस पेपर पे वो एनर्जी डाली है, तब हम उसको यूज कर पा रहे हैं। तो पेपर एनर्जी है। ठीक है। और आप उस एनर्जी को जिस भी तरफ डायरेक्ट करोगे वो उसी तरफ आपके लिए काम करेगी। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ उसको डायरेक्ट करेंगे तो वो एनर्जी आपके पास भर भर के पॉजिटिव तरीके से आएगी। और अगर आप उस एनर्जी को नेगेटिव तरीके से, आप नेगेटिव दिशा में आप डायरेक्ट करते हैं, आप कंप्लेंट करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप चिंता करते हैं, तो वो आपके पास उसी तरह से और वो ही सर्कमस्टेंसेस लेकर आएगी। ठीक है। मनी इज ऑल्सो एनर्जी, ये आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू। आप म्यूटेड हैं। The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are two steps to the magic money practice. It is important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day because you will continue with the money practice throughout the day. यस। अब देखिए, ये सब्जेक्ट ऑफ मनी शी इज सेइंग कैन बी ट्रिकी फॉर मेनी पीपल। इट इज ट्रिकी फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी ऑल क्रेव मनी। जिसके जिसके पास बहुत है ना, उसको भी पैसे चाहिए, पैसे सबको चाहिए। ठीक है। तो जिसके पास बहुत ज्यादा है उसको भी चाहिए, उसको भी समझना है कि भाई मैं कैसे और पैसे कमा सकता हूँ।
और जिनके पास कम है उसको भी चाहिए कि भाई मेरे पास कैसे पर्याप्त धन आए। तो आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले, इट्स अ टू प्रोंग्ड प्रैक्टिस। ओके, अगेन हम यहाँ पे एक मेडिटेशन करेंगे पैसों के लिए, पर उसके साथ साथ ये जो प्रैक्टिस हम करेंगे, अभी तो हम मेडिटेशन की तरह से करेंगे, पर ये आपको पूरे दिन भर में आपको कंटिन्यू रखनी है, लिखना है आपको पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड। हम जैसे अभी करेंगे उसी तरह से आपको एक एक टॉपिक को लेना है, और उसके लिए आप जितना लिख पाएंगे आपको लिखना है। एक एक पे कम से कम, मैं बोल रही हूँ, मैंने लिखा है इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि कम से कम हम 100 हम लिख सकते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो जितना हो सके लिखना है। और एक दूसरी वाली जो प्रैक्टिस है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स ऑल सिट स्ट्रेट, लेट्स ऑल सिट स्ट्रेट। अपनी कमर सीधी करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधी करेंगे एकदम। आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को हाथों पे रखिए, और अपने आप को एकदम रिलैक्स करना है। तो उसके लिए हम 3 गहरी लंबी सांसें अंदर लेंगे और 3 गहरी लंबी सांसें हम बाहर छोड़ेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड 1, 2, 3, 4, and take a deep breath out. One more time. Take a deep breath in. Hold 1, 2, 3, 4, and take a deep breath out. One last time. Take a deep breath in. Hold 1, 2, 3, 4, and take a deep breath out. मन शांत, तन शांत। अब अपना ध्यान अपने बचपन में लेके जाइए। आप पैदा हुए थे हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टरों का खर्चा, नर्सेस का खर्चा किसने किया? माँ, नाना नानी ने किया होगा, दादा दादी ने किया होगा, मम्मी पापा ने किया होगा। आपको दवाइयाँ भी दी गई, आपको क्लीन रखा गया, आपको बेड पे सुलाया गया, उधर सब चीज के पैसे लगे थे। वो पैसे किसी ने तो दिए थे ना। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू दादाजी, थैंक यू दादी जी, थैंक यू। थैंक यू अपने नाना नानी ने अगर दिए तो उनको बोले, मम्मी पापा को बोले थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप घर आए, कितनी खुशियां मनाई गई। हो सकता है पार्टीज हुई हो सकता है यू नो पूजा पूजा हुई हो, आपको कपड़े दिए गए, छोटे छोटे झबले, छोटी छोटी बूटियां, कितने प्यारे प्यारे खिलौने, दूध के डब्बे आए आपको, यू नो नैपीज, डायपर्स, वो और भी कितना कुछ होता है ना, स्वाडल क्लॉथ्स होते हैं, कितना कुछ होता है, कितना कुछ था। सबके पैसे लगे थे, किसी ने तो दिए थे ना वो पैसे। मम्मी पापा ने दिए होंगे, नाना नानी ने दिए होंगे, दादा दादी ने दिए होंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। हम जैसे जैसे बड़े होने लगे, हमारे कपड़े छोटे हो गए, हमको और कपड़ों की जरूरत थी, और जूतों की जरूरत थी, और हमको खिलौनों की जरूरत थी, और हमारी जरूरतें बढ़ी। हम
हम सॉलिड फूड्स लेने लगे, हमारे पास बॉटल्स थे, हमारे पास सिपर्स थे, हमारे पास अपना कोई प्लेट होगा, कितना कुछ था, कितना कुछ हमको दिया गया। किसी ने तो खर्च किए थे, मैंने तो वो पैसे नहीं दिए थे, ना आपने दिए थे वो पैसे, किसी ने तो दिए थे ना। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके सिर पे छत थी, आप एक घर पे रहते थे, हो सकता है आपका अपना एक कमरा था, एक अलग से वॉशरूम था, आपके अपने, आपके पास टॉयलेटरीज थी, आपको मालिश किए जाते थे, आपको तेल की मालिश होती थी, पाउडर लगाया जाता था आपको, हो सकता है कोई दाई आती हो मालिश करने के लिए, हो सकता है आपकी मम्मी ने मालिश करी हो, बट पैसे तो उन सामानों के लगे थे ना। एंड सच अ ब्लेसिंग टू हैव your own room, your own private bathroom. Wow. Thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you. I am so blessed. आप अपने नानी घर जाते थे, वहां पे भी सर पे छत थी आपके, वहां पे भी आप हमेशा सुरक्षित थे। तो उस सुरक्षा के लिए थैंक यू। उन घर में रहने के लिए, उस सर पे छत के लिए किसी ने तो पैसे दिए थे ना, आपने तो नहीं दिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू। आप स्कूल जाने लगे, आपको जो चीज की जरूरत थी, नई यूनिफॉर्म चाहिए थे, आपको जूते चाहिए थे, मोजे चाहिए थे, हो सकता है स्कूल में रिबन लगाना हो, बैज लगाना हो, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए हो, सब चीज के पैसे लगे थे। नए नए पेंसिल्स लाए गए, इरेजर, शार्पनर, रूलर, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, ग्राफ पेपर, चार्ट पेपर्स, कलर्ड पेंसिल, सिजर्स, फेविकॉल, सेलो टेप, आपने जो मांगा आपको मिला। जो जो चीज आपको चाहिए थी आपको सब कुछ दिया गया। पैसे तो हर चीज के लगे थे ना, वो पैसे किसी ने तो दिए थे, मम्मी पापा ने दिए थे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप फंक्शंस में जाते थे, पार्टीज में जाते थे, बर्थडेज में जाते थे, आपको कपड़ों की जरूरत थी, नए नए कपड़े बनवाए गए, नए नए जूते दिलाए गए, हर चीज के पैसे लगे। आपने तो स्पेंड नहीं किए, मम्मी ने किए होंगे, पापा ने किए होंगे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू। आपका बर्थडे आता था, आपने जैसी पार्टी की इच्छा करी, आप जितनी क्षमता थी, आपके मम्मी पापा ने सब कुछ किया। आपके फ्रेंड्स को बुलाया होगा, कजिन्स को, रिश्तेदारों को बुलाया होगा, केक अरेंज किया होगा, आपको गिफ्ट्स दिए होंगे, सब चीज के पैसे लगे थे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू। आपके पास बोर्ड गेम्स थे, लूडो, मोनोपोली, पिक्चरिका, पिक्शनरी, लाइफ गेम्स, आपको जो चाहिए था। स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते थे हम, चाइनीज चेकर्स खेलते थे हम, हमको जो चाहिए था मिला। बैडमिंटन के रैकेट्स, टेबल टेनिस के रैकेट्स, क्रिकेट बैट्स, बॉल्स, सब कुछ। आप स्विमिंग करने जाते थे तो स्विम सूट्स थे, स्विमिंग कैप था, आपको जो चाहिए था, आपको जो हॉबी परस्यू करनी थी, आपने जैसा बोला, उन्होंने सब कुछ करने दिया आपको। पर हर चीज के पैसे लगे थे। आपको बुक्स चाहिए थे पढ़ने के लिए, आपको नॉवेल्स पढ़ने थे, आपको एनसाइक्लोपीडियाज चाहिए था,
आपको कोई और हॉबी परस्यू करनी थी, स्टिचिंग करनी थी, आपको पेंटिंग करनी थी, पेंट्स चाहिए थे, ड्राइंग बुक्स, कैनवस, जो कुछ चाहिए था सब कुछ दिया आपको। डांस के लिए घुंघरू चाहिए थे, डांस टीचर आपको कहीं जाके आपको सीखना था या कोई ट्यूटर को घर पे बुलाना था, जैसा आपने बोला, जितनी उनकी क्षमता थी आपकी सारी इच्छाओं को पूरा किया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। आज तक कभी सोचा ही नहीं इन सब चीजों के बारे में। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्कूल जाते थे तो स्कूल की फीस भी तो लगती थी, ट्यूशन फीस लगती थी। हम स्कूल कैसे जाते थे? गाड़ी से जाते थे, बस से जाते थे, साइकिल से जाते थे, हम कैसे कारपूल से जाते थे, हर चीज के पैसे लगते थे। वो पैसे हमने नहीं दिए थे, हो सकता है मम्मी पापा ने दिए हुए, कोई भी गार्जियन ने दिए हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम वेकेशंस पे जाते थे, हो सकता है हर समर्स में, हो सकता है नानी घर जाते हो, तो नानी घर भी जाने आने के पैसे लगते थे ना। ट्रेन से जाते थे, बस से जाते थे, गाड़ी से जाते थे, जैसे भी जाते थे पैसे तो लगते थे ना। हो सकता है आप लोग कोई हिल स्टेशन पे गए हो, बीचेस पे गए हो, रहने के पैसे लगते थे, आने जाने के पैसे लगते थे, खाने के पैसे लगते थे, कोई साइट सीइंग करी हो उसके पैसे लगते थे। पैसे तो हर चीज के लगते थे। पैसे, कुछ खरीदा हो आपने वहां पे, कोई मोमेंटो, सोवेनियर्स, कुछ भी खरीदा हो, उनके भी पैसे लगे थे। तो वो पैसे हमने नहीं दिए थे। थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हो सकता है आपके पास बाइक हो, छोटे साइकिल हो, आप जैसे जैसे बड़े होने लगे आपको कंप्यूटर चाहिए हो, वॉकमैन चाहिए हो, फोन चाहिए हो, आपको जो चाहिए, आपने जो मांगा आपको दिया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप फ्रेंड्स के साथ मूवीज देखना जाते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे, आप कोई ईटरीज में जाते थे, आपको स्ट्रीट फूड खाने का शौक था, आपने जो मांगा, जैसा चाहा, आपको सब दिया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो सो मच पापा, थैंक यू, थैंक यू। आपको पीडियाट्रिशियंस के पास लेकर गए, आपको वैक्सीन्स लगे, उनके पैसे दिए गए, आपको दवाइयाँ दी गई, आप डेंटिस्ट के पास जाना चाहते थे, आपको जितनी बार थोड़ी सी भी तबीयत खराब हुई, कुछ भी नहीं सोचा, लेकर भागा आपको डॉक्टर के पास में। आपके रात रात भर जागते थे, आपके साथ बैठते थे, आपको दवाइयाँ देती थे, आपको आपकी देख रेख करते थे, आपको न्यूट्रिशियस खाना देते थे, सब चीज के पैसे लगे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। आपने बोला आज मम्मा समोसा खाने का मन है, आज पाव भाजी खाना है, आज पिज्जा खाना है, सुबह से लेके रात तक ब्रेकफास्ट पे, लंच में, टिफिन बॉक्सेस में, शाम को या रात को, जितनी बार हमने कुछ खाया उन इंग्रेडिएंट्स के पैसे लगे थे ना। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको चॉकलेट्स का मन था, वाओ, अमेजिंग, डेयरी मिल्क, वाओ, आइसक्रीम, मजा ही आ गया, चोको बार्स, ऑरेंज बार्स, वाओ, थैंक यू। चूरन चाहिए था, सुपारी चाहिए था, जो कुछ आपने मांगा, जो कुछ आपको पसंद था, आपके पास वो सब कुछ हाजिर था। थैंक यू मम्मी,
थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप गाड़ी में जाते थे, टैक्सी में जाते थे, कहीं पे भी आप कैसे कम्यूट करते थे, कहीं भी जाना हो, उनके पैसे लगते थे, पेट्रोल के पैसे लगते थे, गाड़ी जो चलाते थे, ड्राइवर है, कैब ड्राइवर है या बस ड्राइवर है, उनके भी पैसे लगते थे। वो पैसे हमने नहीं दिए थे, किसी ने तो दिए थे ना। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने जैसा शैम्पू मांगा, जैसा कंडीशनर मांगा, जो साबुन मांगी, जो टूथपेस्ट मांगा, जो टूथब्रश मांगा, सब कुछ दिया आपको। आपको मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए थे, आपको हेयर एसेसरीज चाहिए थे, आपको बैग्स चाहिए थे, आपको तरह तरह के जूते चाहिए थे, कभी रनिंग शूज चाहिए, कभी स्नीकर्स चाहिए, कभी हील्स चाहिए, कभी फ्लैट्स चाहिए, कभी फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। आपको जो चाहिए था वो आपको दिया गया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप जहाँ भी रहते थे इलेक्ट्रिसिटी थी, उस इलेक्ट्रिसिटी से आप पढ़ाई कर सकते थे, आप देख सकते थे, आप सब कुछ को देख पाते थे, आप टीवी ऑन कर पाते थे, आप अपने कंप्यूटर में काम कर पाते थे, आप अपने फोन को चार्ज कर पाते थे। थैंक यू, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच फॉर द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर हाउस। आपके नलों में पानी था, गीजर था, जब चाहे नहा सकते थे, गर्म पानी आता था। उनके पैसे लगते थे ना, उस गीजर के पैसे लगते थे, उस बिजली के पैसे लगते थे, उस पानी के पैसे लगते थे, उस मोटर पंप के पैसे लगे थे। थैंक यू, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके घर में फोन था, आप घंटों फ्रेंड से गपियाते थे, कितनी गपशप करते थे आप, कितनी बात करते थे। फोन फोन के पैसे लगे थे, फोन कॉल्स के पैसे लगे थे, पैसे हमने नहीं दिए थे। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, वी आर सो ब्लेस्ड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्कूल से आते, जूते कहीं जाते थे, मोजे कहीं जाते थे, खाना कहीं रखा होता था, हम टीवी देखने बैठते थे, हम म्यूजिक सुनने बैठते थे, हम अपनी फेवरेट बुक पढ़ने बैठते थे। पैसे लगे थे ना, उस टीवी के पैसे लगे थे, उस केबल नेटवर्क के पैसे लगे थे, पैसे तो सब चीज के लगे थे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड। बचपन से लेकर आज तक मेरे ऊपर इतने पैसे खर्च किए गए, मैंने कभी भी उन पैसों के लिए थैंक यू नहीं बोला। थैंक यू दादाजी, थैंक यू दादी जी, थैंक यू नाना जी, थैंक यू नानी जी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय रिलेटिव्स, थैंक यू टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स, जिन्होंने भी मुझ पे पैसे खर्च किए, अपनी मेहनत की कमाई मुझ पे स्पेंड करी, मेरी जिंदगी को इतनी आसान, इतनी कंफर्टेबल बनाया, मेरी हर जरूरत, हर इच्छा को पूरा किया। भगवान जी, उन सभी के लिए बहुत 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 थैंक यू। मुझको इतना ब्लेस करने के लिए भगवान जी, बहुत बहुत उपकार आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। आई होप आप लोग फील कर पाए कहाँ कहाँ पे आप लोगों के ऊपर पैसे खर्च किए गए थे, और कहाँ अभी तक हमने नोटिस ही नहीं किया था कि इन चीजों के भी पैसे दिए गए थे, और हमने तो कभी भी थैंक यू बोला ही नहीं।
अगर और भी डीपली जाएंगे तो और आपको बहुत जगह समझ में आएगी जहाँ पे पैसे खर्च किए गए थे और हम लोगों ने अभी तक नहीं बोला। बल्कि अभी भी मैं आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ, मुझको कितना कुछ याद आ रहा है जो मैंने भी अभी तक नहीं थैंक यू बोला है। सो यस, आप जितना करेंगे ना उतना आपको और थैंक मतलब और यूनिवर्स की तरफ से और आपको साइंस दिए जाएंगे कि इस चीज का भी बोलना है, इस चीज का भी बोलना है। आपके पास अनगिनत अभी है ग्रैटिट्यूड करने को। ये पास्ट का जब हम करते हैं ना तो हम अपने फ्यूचर को बेटर बना पाएंगे। पहले पास्ट का जितना हमारा बाकी है उनको भरने की कोशिश करिए, तब हम आगे अपने सपनों पर काम कर पाएंगे। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। All of these things cost money. And all of these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. यस, इट इज यूनिवर्सल लॉ कि जब आप पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अपने लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। और आप कितना फीलिंग्स के साथ करता है उस पे डिपेंड, वो डिपेंड करता है, सॉरी, आप कितने फीलिंग्स से वो ग्रैटिट्यूड करते हैं वो यूनिवर्स को बताएगा कि आप कितना पाएंगे। ओके, दैट विल डिटरमाइन कि आप किस रेशियो में या किस डिग्री में आपको मिलेगा। अगर आप इतना ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, नहीं आज मैं बोल रही हूँ अरे मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, और ना मेरे सामने मेरे डोमेस्टिक हेल्प हेल्प से एक ग्लास फूट गया, कांच का ग्लास फूट गया, और मैं उसको बोलती हूँ तुमको पता भी है ये ग्लास कितने का था? तुम्हारा ना मतलब 1/4 ऑफ द सैलरी इस ग्लास की है। अब वहीं पर मैं जो ग्रैटिट्यूड करती हूँ ना वो सारा नीचे आ गया टोटल। या मैं अपने, एक मिनट, या बच्चों ने अपने रूम में लाइट ऑन छोड़ दिया है, उनको बोलती हूँ आइडिया भी है कितनी मेहनत करके रुपए कमाए जाते हैं, जब देखो तब तुम लोग रुपए वेस्ट करते रहते हो। तो ये जैसे ही मैंने ये बोला, जितना ग्रेटिट्यूड किया था सब नीचे। तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फ्रॉम इनसाइड, खाली ऊपर ऊपर से नहीं होना है, अंदर तक इतना ग्रैटिट्यूड करना है, इतना ग्रैटिट्यूड करना है कि वो आपके सेल सेल में चला जाए। और ये एक ऐसा एरिया है जहां रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखते हैं। रिलेशनशिप में भी हम काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप अंदर ही अंदर काम करता है, आपको इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता है। बट हेल्थ में भी आपको अंदर ही अंदर आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको नहीं दिखता है। बट पैसों का एरिया ऐसा है कि आप फीलिंग्स देंगे और आप पाएंगे, आपको इमीडिएटली दिखता है। तो अगर आपकी अवस्था आज ऐसी है जहां आप नाखुश हैं तो आप समझ लीजिए कि इस एरिया में आपने बहुत अ, मतलब कंप्लेंट्स करी हैं और आप ग्रेटफुल नहीं रहे हैं। ओके, यस, लेट्स सी अब हमारा सेकंड प्रैक्टिस आज का क्या है। To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. यस,
अब क्या लिखना है? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो आज तक मुझ पर खर्च किए गए हैं। आई थिंक यही है ना, या आज तक मुझको दिए गए हैं, ऐसा ही कुछ है। हाँ, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, आपको कोई भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 रुपए का नोट ले रहे हैं कि 20 का ले रहे हैं, 50 का ले रहे हैं, 100 का, 200 का, 500 का। आप क्या डिनोमिनेशन का नोट ले रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको नोट लेना है। ठीक है, नोट लेंगे। ऐसे दिख रहा है क्या? नहीं। हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ। ठीक है, नोट लेंगे। अब एक पेपर लीजिए। अगर आप लोगों के पास में वो होता है ना, पोस्ट इट्स जो आते हैं स्क्वायर वाले, या कोई भी पोस्ट इट थोड़े बड़े वाले जो पोस्ट इट आते हैं ना, उसको लीजिए और उसके ऊपर लिखिए, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, या फिर उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे दिया गया है, उस पेपर पे लिखिए। मैं पोस्टिट क्यों बोल रही हूँ ना, कि पोस्टिट के ऊपर ग्लू लगा होता है। ठीक है, तो वो ग्लू से देखिए मैंने उल्टी तरफ इसको चिपका दिया है पेपर को, यहाँ पे पेपर को फोल्ड करके यहाँ चिपका दिया, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं एक बार अभी वापस भी दिखा दूंगी, और भा, मैं भी पक्का से भेज दूंगी इसको। तो अगर भाभी आप पोस्टिट से चिपकाते हैं ना, आपका नोट खराब नहीं होता है। भाभी ये एक, जो है इट इज नॉट क्लियर। हाँ, तो मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगी वापस से। ओके। ठीक है, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप, अभी क्लास खत्म होते ही मैं भेज दूंगी उसको। ऑल राइट। तो इसको जब हम लोग, तो उससे क्या होगा ना, नोट खराब नहीं होगा। नहीं तो अगर आप लोग चाहें तो सेलो टेप से भी चिपका सकते हैं, इट इज ओके। उसमें ऐसी रोंडा बन ऐसा कुछ नहीं बोल रही है। ठीक है, शी इज जस्ट सेइंग एक पेपर के ऊपर लिखकर आपको नोट के ऊपर इसको चिपकाना है। ठीक है, वो भी बोल रही है स्टिकर के ऊपर चिपकाइए, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू यूज एनी ग्लू, एनी सेलो टेप ऑन द नोट। तो इट इज बेटर कि आप इसी तरह से उसको करें। फिर हम लोगों को क्या करना है, लेट्स कंटिन्यू। Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपको, आपने लिख लिया, आपने चिपका लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप उसको अपने वॉलेट में या पर्स में रख सकते हैं, या कोई भी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां आप इसको बार बार देखेंगे। कम से कम वो 2 बार बोल रही है, मैं बोल रही हूँ जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है। आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों के बीच में उस नोट को लेना है। उसको बहुत एनर्जी देनी है, बहुत बहुत प्यार देना है। बहुत ग्रैटिट्यूड करिए, पास्ट में जाइए, जितना कुछ सोच सकते हैं सोचिए। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मेरे को इतनी समृद्धि देने के लिए। मेरे पास कितना कुछ था, कितना कुछ है। आप आपने कितना दिया है मुझे, और देते ही जा रहे हैं भगवान जी। उस समृद्धि के लिए थैंक यू, मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए थैंक यू, मुझे इतने पैसे देने के लिए थैंक यू, मेरी हर जरूरत, हर इच्छा पूरी हो पाती है, उसके लिए थैंक यू भगवान जी। बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इस तरह से आपको, आप देखिए वो फीलिंग्स आपका कैसे आएगा वो आपको देखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ये एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा कॉपी करें। मतलब अंदर से फीलिंग आनी चाहिए थैंक यू की, कि भाई मेरे पास इतना था, आज भी इतना कुछ है, मेरी हर जरूरत पूरी हो सकती है, उतने पैसों के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
नोट को हाथों को बीच में रख के बहुत ग्रेटफुल होना है। जितनी ज्यादा आप सिंसियरिटी से करेंगे उतना ज्यादा आप अपने पैसों की एरिया में आप चेंज देखेंगे, आप मैजिक्स को महसूस कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in cost, or receive all kinds of material things that would have cost you money. यस, अब जैसे अब हम जो ये प्रैक्टिस करेंगे ना, जरूरी नहीं है कि वो आपको पैसे ही मिलेंगे, मतलब कैश के रूप में ही आपके पास आएगा। हो सकता है कि आपको कोई कहीं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपको कहीं आपके रुपए रखे हुए थे वो मिल जाए, कहीं कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड कैश ही आ जाए आपके पास। बहुत लोगों का सुना है कि जैसे जैसे उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू करी, उन लोगों के अकाउंट में अनएक्सपेक्टेड पैसे आ गए, कहाँ से आए वो भी नहीं पता। और ये हमारे ग्रुप्स में कितने लोगों ने शेयर किया है ये बात। आप कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कई बार होता है कि आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, आप ग्रोसरी स्टोर में हैं, जो चीजें आपको चाहिए ना, आज वो सब कुछ डिस्काउंट के ऊपर है, सब चीज में सेल है। आप कोई जीन्स लेने गए हैं, वहां पे उस शॉप में आज लिखा हुआ है 1 पे 1 फ्री है, वाह, या 50% ऑफ है। आपके तो आपके पैसे बचे ना, पैसे बचे इसका मतलब है पैसों की कमाई हुई है, पैसे आए हैं हमारे पास। हो सकता है किसी ने आपको कुछ गिफ्ट कर दिया, ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ चाहिए और आपकी मम्मी ने बोला अरे मेरे पास तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, तुम ले जाओ ये, आपकी तो कमाई हो गई, बैठे बैठे पैसे आ गए आपके पास। क्योंकि अगर आप खरीदने जाते आपके पैसे लगते, पैसे नहीं लगे ना, तो आपकी तो कमाई हो गई। तो पैसे कहाँ से आएंगे, किस रूप में आएंगे, वो आपको नहीं पता है, पर आएंगे जरूर। और अपने आप को ना ओपन रखना होता है, यू हैव टू बी रिसेप्टिव। क्या होता है कई बार ना हम रिसेप्टिव नहीं होते हैं, हम हमेशा क्या सोचते हैं कि कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे, क्या वो ये कैसे हो सकता है, इतने पैसे थोड़ी गाछ पे लगते हैं, मतलब ये ना हमारा बिलीफ होता है, वो हमको रोकता है। अगर हमारा हाथ ऐसे नहीं है तो भगवान जी कैसे देंगे, हमारा पात्र तो बढ़ा होना चाहिए ना लेने के लिए। अगर हम लेंगे ही इसी तरह से हैं तो देंगे कहाँ पे भगवान जी। ठीक है, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रिसेप्टिव। और हो सकता है कि हमारे पैसे की एरिया में ना बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स रही हो पास्ट में, तो टाइम भी लग सकता है, क्योंकि उन छेदों को भरने में तो टाइम लगेगा ना, जितने ज्यादा छेद उतना भरने में टाइम लगेगा। तो अगर आज आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूं तो कल ही मेरे को पैसे मिल जाएंगे, नहीं। पैसा का मतलब ग्रैटिट्यूड करना है दिल से, बाकी छोड़ देना है भगवान के ऊपर। गीता में भी तो भगवान जी ने बोला ना, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो सोचना आपका काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी कुछ लेखा जोखा है, जो कंप्लेंट्स किए हैं वो, जो ग्रैटिट्यूड किए हैं वो सबका रिकॉर्ड है भगवान के पास। तो वो किस मात्रा में कब और कहाँ देंगे वो उनके ऊपर छोड़ना बेटर है। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth.
An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. यस। अब देखिए, अब आज हमने दिन में कई बार अपने नोट को एनर्जी दी है, हम बहुत ग्रेटफुल हुए हैं। उसके बाद हमको इस नोट को कोई ऐसी जगह रख देना है जहां हम इसको देखेंगे और ये हमको रिमाइंड करेगा कि हमको पैसों के लिए ग्रेटफुल होने की जरूरत है। बार बार ये हमको रिमाइंड करे, तो हम इसको कोई ऐसी जगह रखें जहां हम इसको बार बार देख पाए। आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे पैसों के लिए, आप उतने ज्यादा पैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? यस, प्लीज कंटिन्यू। If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. यस। अब देखिए, कई बार होता है ना कि हम मतलब कोई सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है जब हम कंप्लेंट कर जाते हैं, तो उसी समय ना अपने आप से पूछिए कि क्या मैं इसका प्राइस पे करने के लिए रेडी हूं। क्योंकि जैसे ही मैंने कंप्लेंट करी पैसों के लिए, वैसे ही मेरे लाइफ से पैसे पीछे जाने लग जाएंगे। कि हो सकता है आज इतने ज्यादा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं जैसे ही कंप्लेंट करूंगी ना, वो पीछे जाने लग जाएंगे। और जितना ज्यादा कंप्लेंट, उतना ज्यादा हम अपने लाइफ में पैसों को खोते चले जाएंगे। ऑलराइट, यस, लेट्स कंटिन्यू। From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work or refund or discount or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. यस। अब देखिए, ये यहाँ पे ना ये और बता रहे हैं, कई बार हम लोगों को सैलरी मिलती है और हम बोलते हैं, अरे इस मंथ इतनी कम सैलरी, इतने पैसे काट लिए बॉस ने, ये कंपनी तो एकदम चोर है। ठीक है, वहीं हम नेगेटिव हो गए। या कई बार ना अ, जैसे बहुत ऐड आ रहा है सेल का, हम एक स्टोर में गए, मेरे को कुछ पसंद आया, मैं उसको काउंटर पे लेकर गई और उन्होंने बोला, अरे मैम ये तो फ्रेश में है, ये डिस्काउंट में नहीं है। और हमारे मुंह से क्या निकलता है? जो चीज पसंद आती है ना, वो कभी भी डिस्काउंट में नहीं होती है, वो हमेशा फ्रेश में होती है। और इन लोगों का तो मतलब दे आर वो खाली सेल का ऐड देते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए और अपने पैसे खर्च करें। ये सब नॉर्मल बातें हैं एकदम। ठीक है, एक और नॉर्मल सी बात क्या होती है कि हमको कोई गिफ्ट मिलता है, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं, अरे ये क्या दे दिया, देखो कैसा टूटा हुआ गिफ्ट है, कैसा गंदा सा गिफ्ट है, मेरे को तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इससे बेटर तो मेरे को वो देता तो मेरे काम का तो था ना, ये उठा के दे दिए, अब इसका मैं क्या करूंगी। पर हम ये नहीं समझते हैं, अगर आपका मतलब उन्होंने सपोज आपको कुछ भी सामान दिया, आपके काम का नहीं है, बट आप किसी को सामने पास ऑन कर रहे हैं, आप अगर किसी के बर्थडे या एनिवर्सरी पे आप वो सामान उसको निकाल के दे रहे हैं, तो आपके पैसे बच रहे हैं ना। अगर आप उनके लिए गिफ्ट खरीदने जाते तो आपके पैसे लगते, अभी आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। तो जो भी कुछ आपको दिया गया है उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। एक और क्या होता है, ये भी बहुत लोग करते हैं, जैसे ना कभी कोई किसी ने आपको पैसे गिफ्ट किए, हो सकता है आपको बहुत मतलब कुछ अमाउंट की उम्मीद रही हो, और आपने खोल के देखा उसमें बहुत कम पैसे थे। आप बोलेंगे, देखो कैसी माइजर है, इतने से ही पैसे दिए हैं उसने मुझे। वहीं पर ही आप कंप्लेंट करते हैं। ये जो थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, ये हमको मॉनिटर करना है। अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को बहुत मॉनिटर करिए, और ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हम किस तरह से
अपने पैसों को अपने से दूर कर रहे हैं या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, जब जब आपके पास पैसों, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये यूनिवर्स का एक तरीका है आपको ये, मतलब आपको टेस्ट करने का, कि क्या यूनिवर्स की तरफ से आपको और पैसे दिए जाएंगे कि आपके पैसे ले लिए जाएंगे। गॉड इज टेस्टिंग यू देयर। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में अपने पैसों को मल्टीप्लाई होता देखेंगे। ओके, this was the chapter we just read. Let's read about the practice. Magic practice number 5. Magic money. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, say thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you and with all your heart for each instance. Take a dollar bill or an other small bill and write on the sticker that you place on the bill uh, in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Yes, नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस हम रोज कर रहे हैं। वी आर राइटिंग आवर ब्लेसिंग्स, हम उनको पढ़ रहे हैं और दिल से एक एक के लिए हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं। रात को हम अपने रात को हम अपने मैजिक रॉक को पकड़कर सोते हैं और हम पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी अच्छी बात हुई है उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू करते हुए हम सोते हैं। आज क्या करना है, अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन में जाइए और एक एक इंस्टेंस सोचिए। आप आपके पास खाने को पैसे थे, कभी किसी ने, हो सकता है कोई फ्रेंड ने आपके आइसक्रीम के या मूड़ी के पैसे दिए हों। आप कहीं नानी घर खाए गए हो, वहां पे किसी ने आपको कोई चाट खिलाई हो, कोई चॉकलेट खिलाया हो। ठीक है, अब जैसे मैं छुट्टियों में दिल्ली जाती थी मेरी बुआ जी के यहाँ पे, तो मेरे भैया मेरे को इंडिया गेट लेके जाते थे आइसक्रीम खिलाने के लिए। रोज सुबह ना मेरे लिए मेरी पसंद का नाश्ता आता था। तो अब वो उस तरह से याद करिए, मैं अपनी मौसी के यहाँ जाती थी तो वहां पे ना सामने में एक थिएटर था। वहां पे एक बहुत बढ़िया चाट वाला बैठता था। रोज शाम को मैं वहां जाके चाट खाती थी। तो पैसे मैं थोड़ी ही देती थी, मौसी जी देती थी ना। वो सबको याद करिए। जितना आप उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, आपको किस किस ने गिफ्ट दिए, आपको किस किस ने आपके ऊपर पैसे खर्च किए, याद करिए। उन छोटी छोटी बातों को याद करिए। अगर आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते थे, आप लोग सब मिलके कहीं जाते थे, कभी कोई पैसे देता होगा, कभी कोई पैसे देता होगा। याद करिए उन इंस्टेंसेस को और उनके लिए लिखिए। ठीक है, सिट डाउन, थिंक बैक इन योर चाइल्डहुड और कहाँ कहाँ आपके ऊपर पैसे खर्च किए गए, याद करिए और बहुत दिल से थैंक यू बोलिए, बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस हुई। दूसरी प्रैक्टिस है, नोट लेना है। डिनोमिनेशन से मतलब नहीं है। ठीक है, आप जहां भी रह रहे हैं, आई थिंक वी आर ऑल इंडियंस हियर, तो हम लोग रुपी नोट लेंगे। उसके ऊपर कोई भी स्टिकर में आपको लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, या उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे दिया गया है, ये लिखना है।
उसको अपने नोट के ऊपर चिपका दीजिए। फिर क्या करना है, आपको कोई मतलब कम से कम दिन में 2 बार तो बोल ही रही हैं, पर जितनी बार भी चाहे कर सकते हैं, अपने नोट को हाथ पे पकड़ना है, बहुत दिल से याद करके उन पैसों के लिए थैंक यू बोलना है जो जीवन भर आपके ऊपर खर्च किए गए हैं। ठीक है, जो हैं उसके लिए भी, जो पिछले पास्ट में किए गए हैं उसके लिए भी बहुत दिल से थैंक यू बोलना है। आज के बाद अपने इस नोट को आपको कोई ऐसी जगह उठा के रखना है जहां आप इसको बार बार देख पाएंगे, और ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके पास जो पैसे हैं आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। सो दिस वाज आवर चैप्टर फॉर टुडे। किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। Bhabi, I had just two, three like doubts regarding not today's class, but regarding the relationship one, because I've seen yesterday only that class. So I've done the work. So in that one activity you have told us for doing, that is one relationship you want to improve. So in that we need to write 10 blessings. So that 10 blessings, the way of writing it would be thank you so and so person, or I am grateful for that वो that जैसे भी, both the ways I can वो write. दोनों ठीक है। ओके, वही मैं उसके लिए पूछ रही थी। और भाभी, एक डिफिकल्टी हुआ मेरे को कल, वो जो आपने 3 बॉडी पार्ट्स के लिए लिखने के लिए बोला था, ग्रैटिट्यूड, तो उसमें मैं हर पार्ट्स के लिए खाली 6 ही ग्रैटिट्यूड लिख पा रही थी, उसके बाद मुझे नहीं चल रहा था माइंड। नहीं माइंड चल रहा था, नेट पे सर्च करो, सबका मिलेगा। ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। एनीबडी एल्स, किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई? हाँ, मेरे पास ना एक नोट पहले से ही है ये लिखा हुआ। कितना टाइम पहले का नोट है? हो गया होगा 1-2 साल से ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, फिर वापस उसमें बनाइए। लिखूं? अच्छा, मैं ऑलमोस्ट हर 2 महीने में मैजिक बुक करती हूँ और हर 2 महीने में नोट बनाती हूँ। अच्छा, ओके। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए आप जितना एनर्जी देंगे तो फिर नए सिरे से एनर्जी दीजिए ना उसको। तो आपने बहुत एनर्जी दे दी है उसको, फिर आप कहीं रख दीजिए। आप उसको अपने वार्डरोब में चिपका सकते हैं, आप अपने लॉकर में चिपका सकते हैं, उसको कहीं पे भी चिपका दीजिए फिर। ठीक है, और एक नया नोट बना लीजिए। ऑल राइट, एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? ठीक है, द चैप्टर वॉज क्लियर। ओके, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि के 5 तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। भगवान जी, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, जो हमको जीवन देता है। भगवान जी, इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी ज़रूरत का हर सामान हमको देती हैं
और मेरी नेगेटिविटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। थैंक यू देवी माँ, थैंक यू। भगवान जी, इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा, इतना सपोर्टिव, इतना अमेजिंग सा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। रोज मुझे एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने को भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने को थैंक यू। जीवन में शांति देने को थैंक यू। आंखों में सपने देने को थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। हम हाथ ऊपर करेंगे अपने अबंडेंस पोज में और दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am worthy of the wealth that I desire. I am worthy of the wealth that I desire. I attract money easily and effortlessly. I attract money easily and effortlessly. I am an excellent money manager. I am an excellent money manager. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much. थैंक यू दीदी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस एंड योर कमिटमेंट। थैंक यू सो Thank you, मच। Bhabhi. कल वापस हम लोग इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू।